नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम ब्लॉग्स विद कमलेश पटेलिया में। तो साथियों, आज का ये जो मेरा ब्लॉग है ये कुछ अलग स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें अभी तक आपने मेरे जो ब्लॉग देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि मैं उसमें रोज़गार के बारे में, एडमिशन फॉर्म, कहाँ एडमिशन चल रहे हैं, कहाँ जॉब्स हैं, ये चीज़ बताता हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स एंड अदर, इसके बारे में मैं जानकारी देता आता हूँ। बट आज मैं बात करूँगा G20 की। और G20 की बात करूँ भी क्यों नहीं, क्योंकि पहली बार इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और भारत के 50 शहरों में कम से कम 250 से ऊपर 250 प्लस मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी। अब सबसे पहली बात तो यह है कि भारत को उसकी अध्यक्षता क्यों मिली, कैसे मिली। तो G20 है क्या, इसके बारे में आप लोग तो सब जानते ही हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि G20 में टोटल कितने देश हैं। तो 2017 तक इसमें 20 सदस्य देश थे, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन की बात करें, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया है आपका, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड संयुक्त राज्य अमेरिका। स्पेन जो है इसका स्थायी है, जो हर ईयर आमंत्रित होता है। स्पेन मतलब आप कह सकते हैं कि इसका स्थायी गेस्ट, एक गेस्ट के रूप में है। तो G20 के जो नए अध्यक्ष हैं, G20 के जो आपके इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, जोको विडोडो, तो इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को बाली में लास्ट ईयर आपका नवंबर में हुआ था, नवंबर में 2022 में आयोजन किया गया था बाली, इंडोनेशिया में। तो वहाँ उन्होंने भारत को उसकी अध्यक्षता सौंप दी थी। तो अभी भारत में G20 सम्मेलन है। और सबसे बड़ी बात हमारे उत्तराखंड के लिए यह है कि उत्तराखंड के 2 शहरों में आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें पहला है रामनगर, दूसरा ऋषिकेश। तो रामनगर में 28, 29 और 30 मार्च को ये आयोजन किया जाएगा। तो इसकी तैयारी जोरों शोरों पर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में आगे कि कहाँ कहाँ पर कैसी तैयारी की जा रही है। आपको रोडों को चमकाने का काम, आपके जो भी पन्नगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली जो कि रामनगर में स्थित है, वहाँ पर जो रिजॉर्ट में ये आयोजन किया जा रहा है, तो जिसमें कि करीबन आपके 50 प्लस डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स, साइंटिस्ट आपके जुड़ेंगे और वो आपके अलग अलग टेबल पर महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको लग रहा होगा कि G20 में चर्चाएं क्या होती हैं, किस बात पर चर्चाएं होती हैं, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि सबसे पहली चर्चा इसमें होगी जो वैश्विक हमारी अर्थव्यवस्था है, इसको बढ़ाने को लेकर, कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इसमें एक बिंदु होगा, एक पॉइंट ये भी रहेगा। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल स्किलिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपका यूक्रेन और रूस का युद्ध जो चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक दूसरे पर आप लोग एक दूसरे पर न्यूक्लियर वेपन मीन्स आपका परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। तो अगर माना परमाणु, तो एक मीन्स विश्व युद्ध के कगार पर अभी हम लोग हैं। एक विश्व युद्ध अगर होता है तो आप देखेंगे कि इसका फर्क ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ेगा। तो जो ये वैश्विक तापमान है, इसको एक 5 एक इसका रेशियो होता है 5 पर करने की चर्चा, ये भी इस पॉइंट में होगी। तो ये भी एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड के रामनगर में ही ये आयोजन किया जाएगा। अभी आयोजन चल रहा है और मैं आपको इसकी झलकियाँ भी दिखाऊंगा कि कैसी तैयारी वहाँ पर की जा रही हैं और किस तरीके से आपका वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ये भारत के 50 शहरों में 250 प्लस बैठक होंगी। तो पहले हम जानें कि G20 कब शुरू हुआ, क्या चीज़ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो G20 आर्थिक सहयोग का एक स्टेज है, एक मंच है। सऊदी अरब ने 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि G20 जो आपका ये G20 है, मीन्स 20 देशों का एक समूह है, 20 देशों का। तो इसमें यह है कि इसकी स्थापना जो की गई थी वो तो की गई थी 1999 में। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी और पहला इसका सम्मेलन जो है सऊदी अरब ने 2020 में किया था, इसकी मेज़बानी करी थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है मैक्सिको में। मुख्यालय G20 का मैक्सिको में है। तो भारत में जो ये G20 सम्मेलन है, ये आपका
18वां G20 सम्मेलन है। इसमें G20 राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष ये सब लोग आएंगे। ये शिखर सम्मेलन आपका होगा। तो मेन इसका जो सम्मेलन है वो तो 9 से लेकर 10 सितंबर के दिन 2023 में दिल्ली में होना है, सितंबर में। तो मीन्स आप कह सकते हैं कि मतलब आप जान सकते हैं कि ये पूरी मीटिंग साल भर चलनी है। साल भर ये मीटिंग अलग अलग राउंड टेबल पर चलनी है। तो ये G20 के मेन कार्य समूह क्या है? तो इसका जैसे आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, WTO, विश्व व्यापार संगठन। तो ये जितने भी हैं इनके कार्य समूह हैं, ये इनके कार्य समूह हैं जो इसमें आपका वर्क करेगा। तो ये 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास इसकी अध्यक्षता रहेगी। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था पहले कि 50+ यानी 60 से ज़्यादा अधिक शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें आयोजित की जाएंगी। तो इन बैठकों में डेलीगेट आएंगे, जुड़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो G20 का जो ये सम्मेलन रामनगर में चल रहा है, इसमें रामनगर को लेकर तैयारी क्या है, तो मैं आपको सीधे वहाँ ले चलता हूँ। तो वहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से शहर को सजाया गया है और युद्ध स्तर पर कार्य करके जो भी मेहमान आएंगे उनकी तैयारी के लिए किस तरीके से स्वागत आपका किया जा रहा है, शहर को सजाया जा रहा है। तो ये मैं आगे आपको दिखाऊँ। चलो चलते हैं रामनगर शहर की ओर। अगर मैं रामनगर की बात करूँ तो रामनगर मतलब कि कॉर्बेट सिटी, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका रामनगर को कॉर्बेट सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि नेशनल पार्क यहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे ईयरली देश विदेश के लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, आपका सफारी का आनंद लेते हैं। अलग अलग रेंज हैं, ढिकाला रेंज है, दंगड़ी रेंज है, अलग अलग रेंज पर इसका आनंद लेते हैं और ढेरा रेंज आपका है। तो इन रेंज पर लोग जाके आपका नेशनल पार्क में जो भी आपके जानवर हैं, हाथी है, शेर है, ये तरह तरह के जानवर हैं, पक्षी हैं, इनको देखने आते हैं। तो ये रामनगर जो आपका है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम कॉर्बेट सिटी है। तो कॉर्बेट सिटी मीन्स रामनगर, तो यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये हमारे देश के लिए और सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि रामनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये आयोजन रामनगर में ढिकुली में किया जा रहा है। ढिकुली जो आपका है रामनगर से आगे है, आपका रानीखेत हाईवे पर आपका आता है। तो यहाँ पर रिजॉर्ट में काफ़ी सारे रिजॉर्ट हायर किए हैं। तो यहाँ डेलीगेट आएंगे, रुकेंगे और 30 तारीख को शायद प्रोग्राम इनका सफारी का भी है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी आनंद लेंगे। G20 सम्मेलन के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे दीवारों पर कलाकृति उकेरी गई हैं। उत्तराखंड की जो सभ्यता है, जैसे कि देखिए आप पिछौड़ा पहन के, और इसके अलावा ये देखिए ये, तो इससे क्या है कि ये हमारी जो लोग भी डेलीगेट यहाँ आएंगे, ये चीज़ देखेंगे तो हमारी उत्तराखंड की सभ्यता क्या चीज़, हमारी उत्तराखंड की सभ्यता है, ये चीज़ यहाँ से लेके जाएंगे, ये देखेंगे। तो G20 के लिए आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये देखिए पौराणिक, ये देखिए कि कैसे पहले जो दरवाजे से खिड़कियों से जो दरवाजे की खिड़कियाँ होती थी किस तरीके से उनमें कलाकृति उकेरी गई थी। ये तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरे जगह जगह स्कूलों पे, दीवारों पे सारा पूरा उत्तराखंड की संस्कृति उजागर की है। छोलिया नृत्य देख सकते हैं आप, ये देखिए छोलिया नृत्य करते हुए। ये है रामनगर कॉर्बेट सिटी, यहाँ पर की ये सारी सजावट की गई है। तो पन्नगर से लेकर जहाँ की एयरपोर्ट है, पन्नगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जगह जगह स्कूलों पर, कॉलेज की बिल्डिंगों पर, सरकारी बिल्डिंगों पर ये कलाकृति उजागर की गई है।
ये देखिए कि राष्ट्रीय पक्षी पूरी सजावट की गई है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामनगर में ये सजावट की गई है। और आज के दिन हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में G20 का आयोजन किया जा रहा है। देश में तो है ही, लेकिन उत्तराखंड में भी ये आयोजन 2 शहरों में किया जाएगा, रामनगर कॉर्बेट सिटी में और इसके साथ साथ ही ऋषिकेश में जो है वो मई या जून में है। तो उम्मीद करते हैं कि ऋषिकेश में भी आपको ज़रूर ये मौका लगे तो ऋषिकेश में भी जो आयोजन किया जा रहा है उसकी भी कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे कि वहाँ किस तरीके से सजावट की गई है, कैसे आपके अन्य प्रोग्राम किए जा रहे हैं। ये देखिए तो अपना उत्तराखंड को जो कुमाऊनी और गढ़वाल, ये ग्लव्स भी गिर गया भाई साहब, ग्लव्स भी गिर गया, ग्लव्स आपका, मैंने कहा क्या गिरा। तो ये है एक बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में इस तरीके से ये उत्तराखंड की संस्कृति है ये सारी उजागर की गई है। और ये साफ़ सफाई ये दर्शा रही है कि किस तरीके से आज डेलीगेट का स्वागत किया जाएगा। जो भी डेलीगेट यहाँ पहुँचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। ये PNG कॉलेज का है, रामनगर डिग्री कॉलेज जो है PNG कॉलेज, वहाँ पर ये उजागर किया गया है। तो इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग जगहों पर रास्ते पर पन्नगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक, जहाँ की जो ढिकुली एक एरिया है जिस रिजॉर्ट में आपका आयोजन किया जा रहा है, ताज रिजॉर्ट में और अन्य रिजॉर्ट में इनका आयोजन किया जा रहा है, जहाँ मीटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस मीटिंग में जो हमारा है आपका साइबर सिक्योरिटी पर जो बैठक होंगी, 3 दिन की बैठक चलेगी 28, 29, 30 को। तो इसमें 28, 29, 30 को जो बैठक चलेगी इसमें देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि साइबर सिक्योरिटी पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, जो दूसरे आप देख रहे हैं कि वैश्विक तापमान जो है आज आप देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश से लड़ने को तैयार है। तो ये वैश्विक तापमान को कैसे स्थिर किया जाए, इसको 5 पर स्थिर करने की बात की जा रही है। इस पर भी बैठक होगी, सिक्योरिटी पर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगी और स्किल जो नए स्किल्स हैं उनको डेवलपमेंट पर होगी, स्किल डेवलपमेंट्स पर होगी। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, इस पर बैठक होनी है। और ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, इसको भी उजागर किया गया है। ये उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, उनको भी यहाँ पर उजागर किया गया है। तो एक से एक चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उजागर की गई हैं। तो अभी आपको आगे ले चलेंगे और उम्मीद करेंगे आपको हो सके तो ऋषिकेश में जो बैठक होने वाली है जून जुलाई में शायद होगी या मई जून में होगी, तो उस समय वहाँ की भी झलकी आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए, थैंक यू मोदी जी चूजिंग रामनगर फॉर दिस इम्पोर्टेंट इवेंट। तो रामनगर को चूज किया है मोदी जी ने इस इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए, तो इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद अदा किया गया है। रामनगर साइंटिस्ट मीटिंग जो आपकी है ये होगी, ये रामनगर का लखनपुर चुंगी इलाका है, लखनपुर चुंगी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर से जो डेलीगेट पहुँचेंगे और ये आपका रूट जो जाएगा ये काशीपुर को जाएगा और ये जाएगा ढिकुली को, जहाँ की मीटिंग आयोजित की जाएगी। ये देखिए किस तरीके से आयोजन किया गया है।
अभी उनकी फ्लाइट डेलीगेट्स की फ्लाइट निकलने के बाद वो खोल दिया गया है, तो उसके बाद ही देखिए भीड़ उमड़ पड़ी है। पीएनजी कॉलेज के आगे का नज़ारा। अच्छा तुमको बीमारी है। ये देखिए, ये स्वागत के लाए हैं, पिछड़ा बन के। इससे भाजपा ही है। अच्छा अच्छा, हल्का कलर में। हाँ हाँ भीड़ एकदम बढ़ गई ना जाने का। अच्छा, धूल उसके हेलीकॉप्टर से। ये गमले मतलब यहाँ से, हाँ चला बाबू अब से आ रहा है। हाँ ये आगे से काला काला सा क्यों आ रहा था। भैया उसी बहराल तो स्वागत के लिए ना, ये बहरहाल ये देखो मोदी के धनी भी है। बड़ी जगह छुटा करते हुए ये बहरहाल अपने टुकड़े प्लास्टिक बेकार पड़ी क्यों न पॉलीथीन रखो, घर में डस्टबिन रखो, कुछ गीले अलग अलग कचरे रखो, टूटे कांच की लटी अपने घर में कचरे रखो। G20 सम्मेलन के लिए देखिए किस तरीके से सजावट कर रखी है। आप देख सकते हैं दाबका पुल पे कितनी से लाइट लगा दी है। G20 सम्मेलन की पूरी तैयारी है। पहली बार अध्यक्षता भारत को मिल रही है और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि इस बार ये मीटिंग देवभूमि उत्तराखंड में रखी गई है। उत्तराखंड के रामनगर कॉर्बेट सिटी के नाम से जाना जाता है। लाखों पर्यटक यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क का आनंद लेने आते हैं। तो इस बार कॉर्बेट सिटी रामनगर के भिकुली में ये मीटिंग रखी गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सजावट। ये दीवारों पर तरह तरह की कलाकृतियाँ उमड़ी हैं हर स्कूलों में। वो कहते हैं कि मेरे को चाहिए करते हैं प्रोग्राम आते ही नहीं। ये वाला बना ना, ये स्कूलों में पूरा उत्तराखंड के पहाड़ दिखा रखे हैं। तो पीछे बैठो है ना, वो तो उतरे ना ना रुको ना ना सही है, ये भी रुको ना ना बिल्कुल सही है। रुको है। ना ना ऐसा कोई दिक्कत। ये देखो रामनगर लिखा है, मैं यही देखना चाह रहा था। ये देखिए रामनगर पड़े। बड़े स्टाइल से लिखा रामनगर ना। वहाँ की
देखिए इस तरीके की होर्डिंग लगी पड़ी हैं जगह जगह पे, जिससे भारत को प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। ये होर्डिंग में दर्शाया गया है पहाड़ी संस्कृति को। ये अभी तक की सबसे एपिक होर्डिंग है। देख सकते हैं कि कैसे तो साथियों ये देखिए, ये जो रूट है ये गया पदनगर को, जहाँ से कि डेलीगेट आए हुए हैं। ये जो रूट है ये हमारा रामनगर को गया। ये आप देख सकते हैं रामनगर का बोर्ड लगा हुआ है, ये रामनगर को गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी और चीफ मिनिस्टर धामी जी की फ़ोटो एक साथ आप देख सकते हैं, स्वागत के लिए लगाई है, होर्डिंग लगाई है। ये इस जगह को नया गांव बोलते हैं। तो रुद्रपुर और बाजपुर को भी ये रूट गया, तो पन्नगर वाला रूट भी यही है। तो यहाँ से डेलीगेट पन्नगर एयरपोर्ट से आए हैं और यहाँ से रामनगर वाले रूट पर जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर को रवाना हुए हैं। और यहाँ से जो ये रूट जाता है ये आ गया हल्द्वानी और नैनीताल को। तो हल्द्वानी आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी का साइन लगा हुआ है एरो पे। तो ये ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से रूट गया हल्द्वानी को। तो ये बस आप देख रहे हैं सामने से पुलिस बस आ रही है, ये जो बाइक जा रही है, जो बस सामने से आ रही है, ये हल्द्वानी वाले रूट को गई है। ये चेक पोस्ट है यहाँ पे। तो जगह जगह स्वागत के लिए इस तरीके की होर्डिंग लगाई गई हैं। जो भी प्रतिनिधि साइंटिस्ट आ रहे हैं मीटिंग में प्रतिभाग करने के लिए, उनके लिए स्वागत जगह लगाई गई है। तो मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, सभी जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं मेरा, उनसे ये कहना चाहूँगा कि G20 होने के बाद आप लोग एक बार यहाँ ज़रूर आइए, एक बार आप यहाँ ज़रूर आइए और कोशिश करिए कि ढिकुली तक जो ये नया गांव है, नया गांव से ढिकुली तक आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जगह जगह काफ़ी आकर्षक, जैसा कि मैं रास्ते में दिखा जा रहा हूँ आपको, होर्डिंग लगी हुई हैं। काफ़ी बहुत सारी कलाकृतियाँ स्कूलों पर उभरी हैं और उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी दिखाई है। तो सब आपको दिखाई देगा। तो आज के लिए यही, आप सभी को धन्यवाद।